आपको बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन की मोहम्मद शमी को नसीहत। शमी ने रोजा ना रखकर बड़ा गुनाह किया। ये खबर चर्चा में है जब से ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शरीयत की नजर में वो गुनहगार हैं। शमी के रोजा ना रखने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन की मोहम्मद शमी को नसीहत। उन्होंने कहा कि रोजा ना रखकर बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नजर में मोहम्मद शमी मुजरिम है। और अब से थोड़ी देर में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी न्यूज 18 पर खुद लाइव जुड़ेंगे। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे सवाल, क्योंकि कई और ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जिन्होंने उनकी इस बात का विरोध किया है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी लाइव जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं जहां आप मोहम्मद शमी को गुनहगार बता रहे हैं शरीयत का, कि वो मैच के दौरान क्यों पानी पीते हुए या जो भी जूस या एनर्जी ड्रिंक वो पी रहे हैं? मैं अपने बयान पर कायम हूं, चूंकि जो भी बात मैंने कही है मैंने अपने दिमाग से नहीं कही है, न मेरी उपज है। मैंने शरीयत की रोशनी में बात कही है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात कही है। बुनियादी तौर पर यह समझिए कि देखिए, इस्लाम के अपने उसूल हैं और इस्लाम के जो अरकान हैं उन रुकनों में 5 रुकन फ़र्ज हैं, जैसे तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये फ़र्ज है, इन्हीं में से रोज़ा एक है। लेकिन जो सवाल ये इस्लाम उठ रहा है मौलाना का अहम शहाबुद्दीन फ़र्ज जी, है। क्या इन सभी को जानने वाले या मानने वाले अकेले आप ही हैं? आपको पता होगा कई मुस्लिम धर्मगुरु समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आप सफर में हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद रोजा रख सकते हैं। तो इस हिसाब से भी ये बात फिट बैठती है। वो देश के लिए मैच खेल रहे थे, एक तरह से देश के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक जंग थी जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे। देखिए, पहले सवाल का आपने जवाब मुकम्मल नहीं होने दिया, बीच में आपने बोल दिया। दूसरा सवाल नहीं, आप शरीयत का हवाला दे रहे थे ना, तो मैंने कहा आपको याद दिला दूं कि कई और मुस्लिम गुरु हैं जो उसी शरीयत के हवाले से ये बात भी कह रहे हैं। अरे मोहतरमा सुनिए, हाँ। अरे सुनिए, हमें हाँ, मालूम है, हमें मत पढ़ाइए। नहीं, हम पढ़ा नहीं रहे। आप ही के जैसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी बात को आपके सामने रख रहे हैं। पहले जो है सवाल दीजिए। आप सवाल कर रही हैं, जवाब सुनना नहीं चाहती हैं। नहीं, आपने जो कहा वो दिन भर लोगों ने सुना, लेकिन और भी मुस्लिम धर्मगुरु जो कह रहे हैं मैं आपके सामने वो रख रही हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन जी, उस पर जवाब दीजिए। सब्र नहीं कर पा रही है, इंतजार नहीं है जवाब का, ताबड़तोड़ सवाल कर रही है। सवाल करने का ये तरीका नहीं होता है, एंकरिंग करने का ये तरीका नहीं होता है। जिस तरीके से आप जो है पेश आ रही हैं, एंकरिंग सिखाएंगे, आप मुझे सवाल पूछना सिखाएंगे। आपके जैसे कई और मौलाना, आपके जैसे कई और मुस्लिम धर्मगुरु आपको सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति सफर में होता है तो वो ब्रेक ले सकता है और उसके बाद रोजा जारी रख सकता है। अभी आपको इस लिहाज से भी शमी ने अगर पानी पिया या कोई जूस पिया तो वो गलत नहीं है। उस पर बोलिए मौलाना शहाबुद्दीन जी, गोल मोल बात मत करिए। आपने जो बयान दिया था वो 24 घंटे हो गए, सब जानते हैं आपने क्या कहा। उसके बाद सवाल लीजिए। आप ताबड़तोड़ सवाल कर रही हैं, जवाब नहीं ले रही हैं। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जवाब सुनना नहीं चाहती, आप जवाब नहीं सुनना चाहती, आप जवाब सुनिए। जवाब सुनने का मामला रखिए, बर्दाश्त का मामला रखिए, सब्र करिए। सब्र करने के बाद फिर जो है जवाब सुनिए, फिर उसके बाद सवाल करिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहती, क्या ताबड़तोड़ सवाल करती रहेंगी? यही तरीका होता है डिबेट का, यही सवाल करने का तरीका होता है, यही तरीका आपने सीखा है। क्या किया है, कैसे मास कम्युनिकेशन किया है आपने? बताइए सवाल क्या है आपका? मौलाना शहाबुद्दीन जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल ये है कि जो परिभाषा आप दे रहे हैं, क्या उसके हिसाब से मोहम्मद शमी महीने भर काम धाम छोड़ करके बैठ जाएं, खाली बैठ जाएं वो घर पर? और जो आप कह रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कह रहे हैं, उसके हिसाब से 1 महीने वो कुछ ना करें, काम धाम छोड़कर घर बैठ जाएं। अब बताइए मुझे। ठीक है, पहले पूरा जवाब होने दीजिएगा, फिर बीच में बोलिएगा नहीं, बीच में बोलिएगा नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं पूरा। इस्लाम के 5 अरकान हैं जो अहम फर्ज हैं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, तौहीद। उनमें से एक अहम फर्ज है रोजा। अगर कोई भी मुसलमान जो मुसलमान है वो शरीयत का निफाज उस पर होगा,
कुरान और हदीस की रोशनी में उसको अपनी जिंदगी को अमली जिंदगी में लेके आना है। चाहे मोहम्मद शमी हो या मौलाना शहाबुद्दीन हो या सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान हो या दुबई के जाहिद बिन नहान बादशाह हो, कोई भी हो, शरीयत की नजर में कोई भी ना अमीर है, ना गरीब है, ना क्रिकेटर है, ना उद्योगपति है, सब बराबर हैं। अगर मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा है, जैसा कि जाहिर है उनका फोटोज जो सामने आ रहे हैं, वो दिन के उजाले में वो पानी पी रहे हैं या शरबत पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये रोजा न रखने की पूरी मुकम्मल तरीके से अलामत है। और उन्होंने रोजा नहीं रखा, वही नहीं बल्कि मैं मुतलक बात कर रहा हूं, तमाम मुसलमानों पर इसका निफाज होता है। जो भी मुसलमान रोजा नहीं रखेगा रमजान के दरमियान तो वो गुनहगार होगा, खुदा के यहां उसकी जवाबदेही होगी और उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है। अब आपने अनइंटरप्टेड मौलाना साहब अपनी पूरी बात रखी। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, हर टीम उसमें मैच खेल रही है, पाकिस्तानी टीम भी है, वो तो मुस्लिम प्रधान मुल्क है, पाकिस्तान टीम भी मैच खेल रही है, तो क्या उन्होंने भी रोजा नहीं रखा? वो भी सब शरीयत के खिलाफ हैं, सब गैर इस्लामिक है? इस पर प्रकाश डालिए जरा। देखिए, कुरान और हदीस का हुक्म दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के ऊपर नाफिज होता है, चाहे वो पाकिस्तान के हों या सऊदी अरब के हों। अगर वो मुस्लिम कंट्री के हैं तो ऐसा नहीं है उनको माफ कर दिया जाएगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी मेरी जिम्मेदारी है या किसी और मुल्क के रहने वाले मुसलमान की जिम्मेदारी है। शरीयत ऊंच नीच नहीं देखती है, शरीयत का हुक्म सबके ऊपर बराबर नाफिज होगा, चाहे जी। मौलाना साहब, आपने शरीयत के एक लेयर को मैं कहूं आपने डिफाइन कर दिया। मुझे बताइए, क्या शरीयत में यह भी लिखा है कि एक महीना कोई शख्स इस दुनिया में, कोई मुसलमान इस दुनिया में कोई काम ना करे, वो सब कुछ काम छोड़कर, अपना फर्ज छोड़कर, अपना कर्म छोड़कर घर बैठ जाए और केवल रोजा करे, वो अपना काम ना करे जो उसका कार्य? देखिए, हाँ, देखिए, क्या नाम है, मोहम्मद शमी की जहां तक बात है तो मोहम्मद शमी साहब जो है वो हिंदुस्तान की मानी जानी शख्सियत हैं और मेरी ख्वाहिशात भी हैं, मेरी आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं उनके साथ। अच्छा। अल्लाह करे वो कामयाब हो, उनकी पूरी टीम कामयाब हो, हिंदुस्तान का सर बुलंद हो, हिंदुस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराए। मगर शरीयत की जहां तक बात आएगी तो कोई भी शरीयत के इन्हिराफ करेगा, उनके उसूलों को नहीं मानेगा तो उसकी गिरफ्त में जरूर आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बनाए, 11 महीने बंदों के लिए बनाया है कि बंदे उसमें अपनी दिनचर्या निभाएं और 1 महीना मेरी इबादत करें। और ये सिर्फ इबादत क्या है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं मौलाना साहब कि वो 1 महीना किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ घर बैठकर इबादत करनी चाहिए। आपके हिसाब से शरीयत में ये कहा गया है, ये फर्ज बताया गया है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने पूरी जुमले में कहीं नहीं कहा, पूरी अपनी गुफ्तगू में ये मैंने नहीं कहा। ये तो आपकी दिमाग की उपज है, आप जबरदस्ती ये बात कह रही हैं, बात पूरी कैसे आप बात कह रही हैं। अब आप मेरा सवाल कुछ नहीं है, शरीयत ने कहा अपना, शरीयत ने कहा अपना काम भी करिए, शरीयत ने कहा अपना काम भी करिए, अपना धाम भी चलिए, सवाल भी है और जिज्ञासा भी है, और जितने लोग, करोड़ों लोग इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी। मगर सवाल को ध्यान से शरीयत का जो हुक्म है उसको ठीक है, आपने बताया क्या हुक्म है, जो आपने पढ़ा, जो तर्जुमा आपका था, आपने सबके सामने रखा। लेकिन सवाल ये भी है कि दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वहां पर मेजॉरिटी में रहता है। पाकिस्तान भी उनमें से, पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही है, रमजान का महीना चल रहा है। सवाल नंबर 1। दूसरा ये कि आपके जैसे बहुत से मौलाना हैं जिनका ये कहना है कि यदि कोई सफर में है तो वो रोजा से ब्रेक ले सकता है और उसके बाद रोजा कायम रह सकता है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है? इन सब पर कौन प्रकाश डालेगा? मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप लकीर के फकीर की तरह बात करें, एक लाइन को पकड़कर उसमें सबको उलझाए रखना चाहते हैं कि शरीयत का गुनहगार है, शरीयत का गुनहगार है। इन सबको भी एक्सप्लेन करिए ना, नमाज भी रखिए, नमाज इन सबको भी एक्सप्लेन करिए ना शहाबुद्दीन जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तमाम उसूल अपनाइए शहाबुद्दीन जी, पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है। तो मेरा एक बहुत ही सादा सा सवाल ये है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, फिर रिपीट कर रही हूं, ये शायद मैं तीसरी बार पूछ रही हूं, जिनका ये कहना है कि यदि कोई सफर में है तो रोजे से ब्रेक लिया जा सकता है, उसके बाद उसको कायम रखा जा सकता है। यदि कोई बीमार पड़े तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, बताइए। कोई अपने वर्क फ्रंट पर है, अपने कार्य क्षेत्र में है, उसके कार्य की ये डिमांड है कि वो खेले और ये उसका फर्ज है कि वो खेलने के लिए अपने आप को उपयुक्त पात्र बनाए, अपनी फिटनेस का ध्यान रखे। बताइए मुझे अब।
ठीक, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बीच में आप बोलेंगे नहीं। जो आम तरीके से आपके चैनलों पे डिबेट करने के लिए लोग आते हैं, मौलाना लोग आते हैं, उनमें से मैं अलग हूं। मुझे मुख्तलिफ नजरिए से आप देखिएगा मोहतरमा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए बताइए। देखिए बीच में बोलिएगा नहीं, मैं बीच में बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा, आप समझ लीजिए। अच्छा, मैं फिर आप बोलने मुझे नहीं धमकी दूंगा दे रहे आपको। हैं। कंटिन्यू सवाल तो पूछे बोलूंगा जाएंगे ना आपको, मौलाना जी। कंटिन्यू बोलूंगा मैं, नहीं, बोलिए, आप कंटिन्यू कंटिन्यू बोलूंगा। बोलिए, लेकिन आप बस सवाल सवाल का पूछेंगे, जवाब मैं दीजिए। जवाब देने के लिए बैठा इधर हूं। उधर की मैं बात मत जवाब करिएगा, देने के लिए सवाल का बैठा हूं। जवाब आपके दीजिए। अंदर सवाल करने की हिम्मत नहीं है, आपके पास में सवाल नहीं है, आप उलट पलट कर एक ही बातें करती हैं, आपके पास में सवाल ही नहीं है। आप सवाल का जबरदस्ती जो है वो कर रही हैं। जो मैं जवाब देना चाहता हूं, जवाब सुनना नहीं चाहती। एक सेकेंड, आप सुनिए एक जवाब सेकेंड। जो आपने सवाल किया है। सुनिए जवाब सुनिए दीजिए ना मोहतरमा, सवाल सुनिए का, जवाब मुझे बहुत कोस सुनिए। लिया एक आपने। सेकंड नहीं, मैं 10 सेकंड नहीं बोलूंगा, मैं 50 सेकंड बोलूंगा। आप मेरा समय का जवाब तो सुनिए। ध्यान रखना होगा ना जो मौलाना जी। आपने सवाल किया उसका जवाब सुनिए। आप सुनिए, जवाब लीजिए मुझसे। मैं सुन रही हूँ, फिर ये दर्शक मत सुन रहे हैं कहिएगा आपको। कि समय नहीं है। हाँ सुन रहे हैं, मेरा जवाब भी सुन रहे हैं। आपकी जो काबिलियत है, सलाहियत, वो भी दर्शक देख रहे हैं। अगर डॉक्टर ने यह कहा है किसी मुसलमान से कि तुम बीमार हो, तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हारे जिस्म के अंदर पानी की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रुख्सत की इजाजत देता है। और ऐसे ही अगर कोई शख्स मुसाफिर है, जैसे मान लीजिए मैं यहां से दिल्ली के लिए जा रहा हूं, एक दिन मेरा लगेगा, तो फिर ऐसी जरूरत उस दिन, एक दिन के लिए इस्लाम ने रुख्सत दी है कि वो एक दिन की कज़ा, यानी जो वो अदा नहीं कर सका, वो रमजान शरीफ के बाद में वो रोजा मुकम्मल करे। माफ नहीं है, कज़ा की अदायगी वाजिब है। मैंने भी ऐसे तो ये ही कहा आपसे। बीमार के लिए भी हुक्म कोई है, व्यक्ति सफर और में ऐसे है, ही जो है वो मुसाफिर उनका के लिए कार्यक्षेत्र हुक्म है है। खेल। इसके अलावा और वो बहुत इस सारी वक्त जो है, सफर में आप है। बीच में फिर क्यों बोल रही हैं? मैं मेरा बोल जवाब नहीं सुनना रही, नहीं चाहती, फिर मैं आप बीच में आपसे क्यों ये बोल कह रही रही हैं? हूँ कि आप मोहम्मद बीच में क्यों शमी बोल ने रही हैं? मोहम्मद शमी ने आप खेल क्यों के बोल रही हैं? दौरान जवाब क्यों नहीं अगर सुनना पानी चाहती? पिया आप या शुरू से जूस जब पिया, से- और आप खुद जब बता से रहे आप बैठी हैं हैं, कि यदि तब कोई से सफर आप- में है आप तो एक दिन बराबर के लिए बोलती मुआफी चली जा है, रही हैं। बशर्ते वो जवाब नहीं रमजान के सुनना बाद चाहते, उसको पूरा कर आपके ले। पास तो में आप सवाल मोहम्मद नहीं है, शमी को जवाब नहीं सुनना मोहम्मद सुनना शमी को चाहते गुनहगार हैं। कैसे आप कह क्या सकते हैं इस चाहते लिहाज हैं? से भी? आप चाहते क्या हैं? आपको अगर मैं ये कुछ बहुत नहीं ज्यादा चाहती, शरीयत मैं की चाहती हूँ हर जानकारी है, स्थिति आप मेरे साफ पास करें में और ये आइए, बता के मदरसे जाएं में दाखिला कि फर्ज लीजिए, बड़ा मैं है आपको या पढ़ा धर्म दूंगा। बड़ा है। मदरसे में आपके करीब में कोई मस्जिद हो, आपके करीब में कोई मदरसा हो, वहां चली जाइए, वहां मुझे दाखिला ले मदरसा लीजिए, जाने की पढ़ कोई लीजिए आवश्यकता नहीं है। शरीयत क्या कहती है, नहीं, मैं इस्लाम क्यों क्या जाऊंगी कहता मदरसा? है, आपको मौलाना जानकारी साहब मिल कैसी जाएगी। बात कर रहे हैं आप? आपको कतन आपको जानकारी सवाल नहीं है, सवाल आप पूछा शरीयत गया, की आप कुछ उसका जवाब जानकारी नहीं दीजिए। रखती ये है। बताइए आप मुझे कि इस्लाम फर्ज के बड़ा उसूलों है को या नहीं धर्म बड़ा जानती है? हैं, धर्म शरीयत भी को वो नहीं जो जानती मौलाना हैं, शहाबुद्दीन इस्लाम एक्सप्लेन कर नहीं रहे हैं। जानती है, तरीकत नहीं जानती है, कुरान का इल्म नहीं है, हदीस का मौलाना इल्म साहब, नहीं है, मुझे काफी आपको कोस कुछ लिया भी आपने। इल्म अब नहीं है, सवाल के जवाब कुछ पर भी आ जानती नहीं जाइए है। और ये आप स्पष्ट सवाल करिए कर कि रही हैं, मोहम्मद जब शमी को जवाब आप इस जब आधार हम- पर भी गुनहगार कैसे कह सकते हैं, जबकि आपने जब खुद हम बताया जवाब कि देना सफर में चाहते मुआफी हैं है। तो आप जवाब नहीं सुनना चाहती हैं, जब हम आप जवाब सही देना सवाल ही चाहते नहीं हैं तो आप सुनना जवाब चाहते। नहीं सुनना चाहती हैं। सही आप सवाल नहीं सुनना चाहते आप। सवाल पे एक सवाल, लाइन सवाल पकड़कर पे बैठे सवाल, हैं आप, सवाल पे गुनहगार है सवाल गुनहगार है दाग पे गुनहगार जाते है, हैं। और तरीके भी आप पहले जो खुद ही है, बता रहे हैं कि शरीयत सफर के में पन्ने मुआफी है, देखिए, तो उस लिहाज से कुरान कैसे पढ़िए, गुनहगार हुए मोहम्मद इस्लामी शमी? इतिहास पढ़िए, उसके बाद में आकर के किसी मौलाना से बहस करिएगा। मैं बाजारू मौलाना नहीं हूँ, मैं टीवी डिबेट में आने वाला मौलाना आप नहीं हूँ, अदब से मैं सबकी स्टूडियो बात में करिए, आकर आप के अदब से आने सबकी वाला बात मौलाना नहीं करिए। हूँ। आप कोई अकेले आपका मौलाना जो नहीं है, पढ़ा भारत हुआ के या होगा विश्व के और दूसरे और भी बहुत मौलाना सारे लोगों से मौलाना हैं और पढ़ता मुस्लिम होगा। धर्मगुरु हैं, आप और जिनका जानते ये हैं, कहना है, आपके साफ अंदर साफ भी- कहना है कि शरीयत में लिखा आपके है अंदर कि भी यदि कोई सुर्ख व्यक्ति आपके सफर में पढ़ने है लगे तो हैं उसको मोहतरमा। उतने समय के लिए आपके मुआफी मिल अंदर भी सकती है, सुर्ख बशर्ते आपके रमजान पढ़ने के लगे बाद हैं। वो उसको आप पूरा जो कर है ले। पहले तो पढ़िए, इस लिहाज से भी सीखिए, केवल शरीयत का उसके हवाला बाद देकर आप आपको मोहम्मद एक शमी को गुनहगार कैसे कह सकते हैं, सवाल अब भी बना हुआ है। बहरहाल बहुत धन्यवाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी कि आप न्यूज 18 पर आए और आपने अपने विचार रखे, हमसे बातचीत की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके।